नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीजीईटी का जो एंट्रेंस का एग्जाम है, उसका जो फॉर्म है वो एक तरीके से अभी आ चुका है। और उसमें आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है ये मैं बता रहा हूँ। आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको संभवतः कुछ दिक्कत हो सकती है। उस दिक्कत का एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। एक वीडियो मैंने फॉर्म को कैसे भरे इस पे बनाया है। अगर आप एक नए छात्र हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आने का सपना देख रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ जाइए, क्योंकि पीजीईटी एंट्रेंस के एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न, सारी चीज़ें मैंने समझा के रखी हैं। फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ आपको। इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का लिंक जो है हमारे कमेंट बॉक्स में पिंड है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फोटोज हम पोस्ट कर रहे हैं जिससे आपको आसानी हो सकती है। आज के इस हम बता रहे हैं फॉर्म को जब आप भर रहे हैं, यानी कि जब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस को फॉर्म को भर रहे हैं, तब आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। यहाँ फॉर्म तो मेरे सामने खुला नहीं है, क्योंकि वो 2-3 स्टेप बाद देखिए। पहले आप ABCID क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर जर्नल इंफॉर्मेशन भरेंगे, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले वीडियो में बता दी है, उसमें मेरा भी एक्टिवेट हो गया था। मतलब मैं जब बना के बता रहा था तो मैं भी लॉगिन आईडी पासवर्ड अपना बना दिया था। तो वो सब भरने के बाद जब आपको दिक्कत होती है कि जब आप 2-3 स्टेप आगे बढ़ेंगे अपने सारी चीज़ें, तो एक ऑप्शन आता है, हाउ यू प्रीवियसली कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएट। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, अगर आपका इसके पहले पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका है तो आप यस और नो भरेंगे। इसके बाद फिर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का स्टेटस आता है। देखिए हम इसको बहुत अच्छे से बता रहे हैं आपको। ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत सारे डाउट यहाँ पे आपके हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और 3 ये आ रहा है। यह ग्रेजुएशन पार्ट 1 का है, पार्ट 1 ऐसा लिखा रहेगा। ग्रेजुएशन पार्ट 2 यहाँ लिखा रहेगा, ये पार्ट 2 का है। तो ऐसे कॉलम बने हुए हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। यहाँ ग्रेजुएशन पार्ट 3 का है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम, क्योंकि थर्ड ईयर में आप एक सब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं। चाहे आपका MSc हो, चाहे आपका क्या हो, MA हो, जब आप फॉर्म को भर रहे हैं तो जो ग्रेजुएशन का आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि हमने BA किया है, BA में आपके 3 सब्जेक्ट रहे होंगे। अब उससे नहीं मतलब है कि उसके तीनों में आपको क्या क्या पेपर पढ़ाया गया। मान लीजिए हिंदी, फिलॉसफी, एंशिएंट आपका सब्जेक्ट रहा, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी या ज्योग्राफी और एंशिएंट आपके सब्जेक्ट रहे हों, तो फर्स्ट ईयर में जो जो सब्जेक्ट थे आप यहाँ भरेंगे, सेकेंड ईयर में जो जो सब्जेक्ट थे आप यहाँ भरेंगे, थर्ड ईयर में आपने जो 2 सब्जेक्ट लिया था वो आप यहाँ भरेंगे, एक जो छोड़ दिया उससे मतलब नहीं है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, सब्जेक्ट। देखिए आप जब फॉर्म को भरेंगे ना तो ये वीडियो खोल लीजिएगा, कोर्स अप्लाइड। देखिए मेरे सामने अभी आपको दिखा सकते हैं, फॉर वो मेरे सामने देखिए, ये कैमरा तो देखिए आप लोग, ये सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे बहुत अच्छे से। ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी कि उल्टा है, उल्टा सीधा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट 1 का ऑप्शन है, सब्जेक्ट 1 जब आप अपने सब्जेक्ट को भरेंगे, इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन है, SELECT, सेलेक्ट का ऑप्शन है। नॉट बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी कोर्स प्लीज रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केयरफुली एज गिवन इन। जो भी प्रोसेस में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दिया गया उसमें बहुत ध्यान से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिस विषय से आपको MA करना है। मान लीजिए कि आप MA का फॉर्म भर रहे हैं, MA के फॉर्म में आप मान लीजिए कि फिलॉसफी से करना चाहते हैं MA, या किसी भी विषय से जो आपका ग्रेजुएशन में विषय रहा हो, इसमें आप वही भरेंगे कि जो, क्योंकि पेपर तो आपका वही देना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमारा विषय ग्रेजुएशन में जो नहीं रहा है, हम उससे, जैसे फिलॉसफी और हिंदी हमारा सब्जेक्ट रहा है, हम ज्योग्राफी से MA करना चाहते हैं, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़नी पड़ेगी। वो आपको पहले सब्जेक्ट में नहीं भरना है, सब्जेक्ट में आप वही भरेंगे जो आपका ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में सब्जेक्ट रहा है, जो आपको अच्छी तरीके से तैयार हो, जिससे आप नॉन सब्जेक्ट की अलग कंडीशन है।
जिससे आप यमे करना चाहते हैं, आप यहाँ पे वो सब्जेक्ट पहला भरेंगे, यहाँ पे स्टार लगा है, ये आपका जो है पहली प्रियोरिटी आपके सब्जेक्ट की है जिससे आप यमे और एमएससी करना चाहते हैं। इसके बाद आर यू अ डिफेंस, ये क्या है मतलब इसमें, तो उसके बाद फिर यहाँ पे आर यू एन इंटरनेशनल कैंडिडेट, यहाँ पे दो ऑप्शन और हैं, इंटरनेशनल कैंडिडेट और ये सारी चीजें, अगर आप लोग नहीं हैं तो आप ये करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू यहाँ पे ऑप्शनल लिखा गया है, ऑप्शनल। देखिए इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में हमारा हिंदी फिलॉसफी रहा है, हम उसी का पेपर देंगे, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दो विषय का एमए का एंट्रेंस देना चाहें, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि 2 ही घंटे में, समय बहुत आपको मिलेगा, आपके ग्रेजुएशन का जो लास्ट ईयर के सब्जेक्ट है आप उसमें डाल दीजिएगा, ये आपके ऊपर है, आप इसको भरें चाहे ना भरें, ये आपके ऊपर है। ऑप्शनल इस वजह से लिखा गया है कि मान लीजिए कि आपका मेन सब्जेक्ट तो ये है, मेन सब्जेक्ट आपने हिंदी से एमए करने के लिए भरा है, लेकिन फिलॉसफी जो आपका लास्ट ईयर का सब्जेक्ट है वो भी आप दूसरे सब्जेक्ट में भर देना चाहते हैं, तो जब आपको पेपर मिलेगा तो पेपर में 150 सवाल रहेंगे, कट ऑफ अलग अलग बनेगी। मैंने अलग से आपको समझाया है कि 50 सवाल जो सब्जेक्ट के हैं वो 4-4 नंबर के हैं, और 50 सवाल जो कॉमन है वो 2-2 नंबर के हैं, यानी कि 300 नंबर का कट ऑफ बनेगा हिंदी वाला। फिर 50 सवाल तो आपका कॉमन है, ये अलग हो जाएगा, और जो फिलॉसफी का भी अगर आप अटेम्प्ट करना चाहेंगे सवाल, वो आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा, तो ये 200 नंबर, तो फिलॉसफी का कट ऑफ अलग बनेगा जितना आप इसमें पाएंगे सब्जेक्ट में। अगर आप ना भी भरे तो कोई मतलब इसका नहीं है। अब तीसरा जो सब्जेक्ट है भैया, वो सब्जेक्ट 3 यहाँ पर लिखा गया है, सब्जेक्ट 3, वो आप भरे चाहे ना भरे, ऑप्शनल, वो आपके ऊपर है। सब्जेक्ट 3 यहाँ स्टार लगा है, यानी ये नॉन सब्जेक्ट का भैया ऑप्शन है, ये नॉन सब्जेक्ट का ऑप्शन है। इसको देखिए वहां पे ऑटोमेटिक शो करने लगेगा कि आप क्या क्या भर सकते हैं, क्या क्या नहीं भर सकते। ये नॉन सब्जेक्ट का है, मान लीजिए कि जिनका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट नहीं रहा है, ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट नहीं रहा है, अगर उससे कोई विद्यार्थी एमए या एमएससी करना चाहता है, वो तीसरा सब्जेक्ट भरेगा। मान लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट रहा, आप उसको पहले दूसरे में भर दिए जिसका आपको पेपर देना है, आप पॉलिटिकल साइंस से एमए करना चाहते हैं, जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं रहा है, ये होता है नॉन सब्जेक्ट। नॉन सब्जेक्ट सारे विषयों में नहीं उपलब्ध है, वो आप एयू के ब्रोशर्स में देखेंगे तो सारे विषयों में नहीं उपलब्ध है नॉन सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन यही करना है। तो भैया पहले सब्जेक्ट में आपको जो जैसे मान लीजिए कि कोई, जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, आपका बहुत अच्छी तरीके से कमांड है, आप तैयार करके यही जाएंगे कि हमको यही करना है, तो आप सब्जेक्ट 1 में पॉलिटिकल भरेंगे जो आपका जो है ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है। सब्जेक्ट 2 में दूसरा विषय भरेंगे, आप सब्जेक्ट 2 में चाहे भरे चाहे न भरे, अगर आप एक सब्जेक्ट दे रहे हैं, अगर आप नॉन सब्जेक्ट करना चाहते हैं तो जो कट ऑफ निकलेगी ना वो एक ही सब्जेक्ट की निकलेगी। यहाँ पे समझ आ रहा होगा आपको, उम्मीद करते हैं, जो नहीं आएगा तो हम बता देंगे। तो सब्जेक्ट 1 में आपको वो भरना है जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जिससे आपको एमए करना है, एमएससी करना है। सब्जेक्ट 2 में आपको ऑप्शनल है, यहाँ पे आप चाहे भरें चाहे न भरें, बहुत लोग कोशिश करते हैं कि दूसरा वाला भी अपना सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन में रहा है वो भर सकते हैं। और सब्जेक्ट 3 फॉर नॉन सब्जेक्ट स्टूडेंट, यानी नॉन सब्जेक्ट से जो एमए एमएससी करना चाहते हैं उनके लिए ये पूरा मामला है। ये आपके यहाँ पे बहुत सारी समस्या यहाँ पे बच्चों को हो रही थी, इस वजह से मैंने बताना जरूरी समझा। EWS सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपकी काउंसलिंग में लगेगी। रिजल्ट वाली समस्या है कि बहुत सारे बच्चे रिजल्ट अपीयरिंग अगर है तो अभी आपका रोल नंबर आ चुका होगा, 3rd ईयर का रोल नंबर 3rd ईयर का अभी आ चुका होगा, अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपको वहाँ अपीयरिंग के बाद 3rd ईयर का रोल नंबर भरना पड़ेगा, अगर वो ऑप्शन अगर आपके में आ रहा है रोल नंबर 3rd ईयर। रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए, रिजल्ट तो काउंसलिंग के समय लगेगा, ये सारी चीज़ें हैं। ABC ID क्रिएट करनी है, ABC ID बहुत आसान है क्रिएट करना, अपना आप आधार कार्ड नंबर डालिए, जो भी आप पासवर्ड, ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं।
वो सारी चीज़ें आप करिए, उसके बाद फिर ABCID भी आप क्रिएट करिए। तो वो ज़रूरी है, ABCID आप क्रिएट कर लेंगे, वो मैं प्रोसेस बता दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी ये सारी समस्याएं आपको हो रही थी, तो इसके बाद आपको अब समस्या नहीं होगी। तो लगातार जुड़े रहिए, जो भी आपके सवाल हैं वो आप करते रहिए। थैंक यू।